Genesis, synthesis. Gamete means sperm and ova. Gamete, genesis, gametogenesis, formation of gamete. अब देखिए, testis release sperm. So this is known as spermatogenesis, formation of sperm, that is known as spermatogenesis. Then ovary release ova. Genesis means synthesis, so it is known as oogenesis. So in gametogenesis, two things. One is spermatogenesis, formation of sperm, and oogenesis, formation of ova. First of all, start with spermatogenesis. It is a part of gametogenesis. Spermatogenesis. First of all, spermatogenesis. जस्ट आपको बताया व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ spermatozoa. Spermatozoa, that is sperm. Formation of spermatozoa from किससे फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजोआ की, फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, और यू कैन से स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल. जस्ट आपको बताया था स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया. या देखिए, एक दो वर्ड आपके लिए नए आए हैं, मैं समझता हूं. डिप्लॉइड का मतलब होता है मींस 2n. अभी जस्ट ध्यान से देखें, 2n मींस जो स्पर्मेटोगोनिया है या स्पर्म मदर सेल है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 यानी 23 पेयर. क्लियर? देन जो स्पर्म होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. तो यहां पे लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म. हैप्लॉइड मीन हाफ, आधे. कितने? n. जो स्पर्म होते हैं वो n होते हैं. अब बोलेंगे कि n क्यों होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो गैमेट होते हैं वो हाफ होते हैं, नंबर हाफ होता है. हाफ क्यों होता है? हमारे क्रोमोसोम मेंटेन रखने के लिए. मेंटेन क्यों रखते हैं क्रोमोसोम? मेंटेन इसलिए रखते हैं कि यदि 46 से 1 क्रोमोसोम कम या ज्यादा भी हो जाता है सो इट्स शो अबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा. और यदि 44 और 48 हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं. उससे कम ज्यादा में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती. तो इसीलिए नंबर मेंटेन रखने के लिए ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स नंबर आते हैं. तो क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ किसका, स्पर्म का. कैसे स्पर्म? हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ. किससे? डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया. और स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म मदर सेल बोल देते हैं, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म बोल देते हैं. अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये स्पर्म कहां बनते हैं? स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में. टेस्टिस क्या है? गोनाड है. किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है टेस्टिस. तो एक बात ध्यान रखें कि
जो गैमेट्स हैं वो हमेशा हमेशा n होते हैं। n का मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब 23 नंबर। 23 नंबर मींस नॉट पेयर नंबर। टू मेंटेन्स द, किसको मेंटेन रखने के लिए, जो स्ट्रक्चर है उसको, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। तो देखिए अब उसके बाद देखिए हम कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या फेज आ जाएंगे, तो बताया स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड जो फेज है इसके अंदर फेज, जो फेज आएंगे किसके अंदर, फेज आएंगे ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फेज ऑफ spermatogenesis. These are first of all growth phase, multiplication phase means growth phase, development होगी जिसके अंदर ग्रोथ होगी, मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद क्या क्या आ जाएंगे, ग्रोथ फेज, फिर पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जस्ट अभी बताते हैं, फिर ग्रोथ फेज, उसके बाद क्या होगा, मैच्योर होगा जिसको मैच्योरेशन फेज बोलेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन फेज। अब फोर्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन फेज। जस्ट आपको बताया मल्टीप्लिकेशन फेज, पहली फेज, फर्स्ट स्टेज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। ध्यान से देखेंगे एक बार, मल्टीप्लिकेशन फेज। थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाएं। जस्ट आपको अभी बताया था कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होती है, स्पर्म मदर सेल। टीएस जब हम देखते हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं जिनको, इन बिटवीन देम presence of Sertoli cell, in between them presence of Sertoli cell। इनको हमने क्या बोला, जर्म सेल या स्पर्म मदर सेल, जर्म सेल, जर्म सेल, ये हैं सिर्टोली सेल, सिर्टोली सेल। देन फर्स्ट फेज इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो जर्म सेल है ये हमने ले लिया, ये देखिए, और जस्ट अभी आपको बताया था जो भी जर्म सेल्स हैं उसमें जो नंबर हैं दीज आर 2n मीन डिप्लॉयड इन नंबर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जर्म सेल्स क्या होगी, जो प्रेजेंट होती हैं इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में भी स्पेसिफिक पार्ट पर, स्पेसिफिक पार्ट में एक ट्यूब्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो बताया कि जर्म सेल, और दूसरा क्या नाम बताया था इनका, स्पर्म मदर सेल, या एक और भी हमने किसको बताया था, क्या, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल, और यू कैन से स्पर्मेटोगोनिया present in कहां प्रेजेंट है, इन सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और यू कैन से टेस्टिस, सिंपल।
सेमीफेरस ट्यूबुल में प्रेजेंट है जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स क्या करेंगी, दे मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो अब वर्ड जो मैं बोलूंगा उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है, बाय माइटोटिक डिवीजन, बाय माइटोटिक डिवीजन। टू टाइप ऑफ डिवीजन, one is mitotic, other is meiotic। माइटोटिक डिवीजन में हमेशा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, अभी हमारी पूरी बॉडी में माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब हमने फर्टिलाइजेशन बताया था तो बताया था फ्यूज होकर माइटोटिक डिवीजन से क्लीवेज होती है, 1 से 2, 2 से 4, देन 8, 16, तो इस तरह से सेल बढ़ती रहती है, वो सब माइटोटिक डिवीजन है। तो उसी तरह का डिवीजन माइटोटिक डिवीजन कहलाता है। माइटोटिक और मियोटिक ये आपको सेपरेट भी करवाएंगे हम। देन माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक में जस्ट बताया कि नंबर इंक्रीज होते हैं सेल के, यहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, ध्यान रखें। जबकि मियोटिक डिवीजन में, मियोसिस में उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जस्ट एक बार बता देता हूं, अभी भी आगे आएगा। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मींस नंबर बिकम हाफ। इसमें जो नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर आप जस्ट आपको बताया था ना 2n है, और 2n के क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। वो किसके कारण होते हैं, मियोसिस। और मियोसिस केवल और केवल जर्म सेल में होती है, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या होगी, माइटोसिस होगी। वही आपको जस्ट यहां पर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताया कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, जर्म सेल जो प्रेजेंट होती है टेस्टिस, यानी टेस्टिस में भी सेमीफेरस ट्यूबुल में मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, वो क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन से देखें कैसे, माइटोटिक डिवीजन से देखिए ये एक सेल स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, यानी इसको हमने यहां एक लिया सेल। ये माइटोटिक डिवीजन शो करेंगे, देखिए माइटोटिक डिवीजन 1 to 2 सेल, देखिए 1 से कितनी, 2 नंबर क्या है इनके, इसके इनके सभी क्या भी, क्यों, माइटोटिक चल रहा है। कौन सा डिवीजन चल रहा है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन दीज आर 2n, 2n मतलब डिप्लॉइड। ये भी फिर क्या, माइटोटिक डिवीजन है तो भी ये क्या रहेंगे, 2n यानी डिप्लॉइड। ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। उसके बाद फिर भी अभी क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर सेम, 1 से कितने बने थे, 2, 2 से कितने, 4। फिर भी क्या चल रहा है यहां पर, माइटोटिक। ये भी क्या है, माइटोटिक डिवीजन 1 to 2, 2 to 4। ये नहीं कि केवल एक ही सेल, हर सेल में हर जगह माइटोटिक डिवीजन होकर लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाती रहती हैं, सेल बनाती रहती हैं। क्योंकि मिलियन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन होती है, मिलियन ऑफ स्पर्म बनते हैं, जबकि ओवा सिंगल बनता है, वो भी बताएंगे oogenesis में। तो क्या हो गया, ऑल दीज आर 2n, सारे के सारे क्या हैं, 2n है। 2n का मतलब डिप्लॉइड रिंग नंबर है, और इसको हमने बोल दिया क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा दैट इज ग्रोथ फेज। नेक्स्ट सेकंड फेज इज द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज देखिए, ग्रोथ फेज, अब इसमें क्या होगा, इन ग्रोथ फेज एज नेम इंडिकेट
जैसे मल्टीप्लीकेशन में क्या था, मल्टीप्लाई कीजिए 1 से 2, 2 से 4, सिंपल जानना था, इतना भी जान सकते हो कि 1 से कितने बन गए 2, 2 से कितने बन गए 4, और इजी जानना था कौन थी जर्म सेल थी। जर्म सेल में क्या हुआ, पहला फेज, पहली कंडीशन क्या आई, माइटोटिक फेज आई, उसमें क्या हुआ 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से सेल्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, इंक्रीज एंड साइज एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। यानी कौन, अभी क्या है ये स्पर्मेटोगोनिया, अभी क्या होंगे, ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, बस तभी तो ग्रोथ बोला, इंक्रीज इन साइज, और साइज इंक्रीज होने के बाद क्या बोले जाएंगे, एंड फॉर्म, एंड फॉर्म, और बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। यानी ये अब बढ़ेंगे, कोई भी बढ़ा सभी के सभी इंक्रीज होंगे। ये देखिए ग्रोथ फेज में बताया क्या, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, then this is known as primary spermatocyst, primary spermatocyst, बस एक ये नाम याद रखना आपको भाई, स्पर्मेटोसिस्ट यानी ये स्पर्म बनने जा रहे हैं, उसमें स्टेज आ गई, क्या पहले तो क्या थे स्पर्मेटोगोनिया थे, अब क्या बन गए स्पर्मेटोसिस्ट, प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी बन जाएंगे, बस तो दो ही तो चीज याद रखनी है, ग्रोथ होकर क्या बन गए, इसको बोल दिया ग्रोथ फेज, दिस इज अ ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ, ग्रोथ फेज हो, और ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी क्या है, इट इज आल्सो, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दिस इज आल्सो अ 2n कंडीशन, 2n कंडीशन यानी डिप्लॉयड। नाउ मल्टीप्लिकेशन फेज, इन मल्टीप्लिकेशन फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट जो है, प्राइमरी स्पर्मेटो cyst undergoes, अब ये क्या शो करेगा, undergoes फर्स्ट मियोसिस, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, it undergoes क्या मियोसिस, undergoes मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ, और क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ, अब यहां से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट है वो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बन जाएगा, बट यहां पर क्या डिवीजन होगा, देयर इज अ डिवीजन ऑफ, जो डिवीजन होगा वो होगा मियोटिक डिवीजन, और यहां से ये अंडरगो मियोटिक टू फॉर्म, क्या अंडरगो मियोटिक टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, और यहां से ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट जो बना, अब देखिए ये क्या बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, एक तो माइटोटिक डिवीजन यहां हो गया था, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक, अब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ ग्रोथ हुई, और उसके बाद यहां पर हुआ मियोसिस, मियोसिस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ, और यहां क्या बना फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट हो गया मीन मियोसिस हो गई, और यहां पर अब आ गया n नंबर यानी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, देन आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा, देन डिफरेंशिएशन फेज, देन डिफरेंशिएशन फेज, और यहां पर अब यहां जब एक बार ये क्या हुआ, जब इसका स्पर्मेटोसिस्ट बन गया, अब यहां
फिर एक बार स्टार्ट हो जाएगा मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन में फिर कितने हो जाएंगे सेल, तो क्या रहेंगी हैप्लॉइड, बट फॉर्मेशन ऑफ 4 1 to 2 2 to 4। तो यहां पर सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसिस था, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस अंडरगो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस, क्या सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, यहां पर क्या होगा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन फॉर 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या बना देगा यहां से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब ये क्या बन गए, दीज आर द स्पर्मेटिड। यहां पर सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ है, सेकंड, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहां था, सॉरी यहां से नहीं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन। Then after this differentiation phase, last phase is the differentiation, differentiation phase, just conversion of, किसका conversion, transformation of किसका spermatozoa by the process of spermiogenesis, मतलब spermiogenesis का हो जाना या conversion of spermatid into या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म को हमने क्या बोला था स्पर्मेटो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बाय कौन सी प्रोसेस से, बाय स्पर्मियोजेनेसिस, बाय स्पर्मियो जेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस का क्या होता है प्रोसेस से स्पर्म का बन जाना, किस से, फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, ये क्या बने थे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, दैट इज नोन एज, अब इनसे क्या बन गए सारे के सारे बन जाते हैं स्पर्म। सो वन टाइम हर सेल से बनेंगे मिलियन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, sperm बनेंगे and now sperm are attached to Sertoli cell for taking nutrition, and this is all about the process of spermatogenesis. Thanks, and for more information connect with us on our YouTube channel.